आज के मुख्य पाठ में जाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13वां अध्याय। उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय। सब निकाल लिए? उसका 8 से 13 तक हम लोग पढ़ने पाएंगे और उसको पढ़ने के लिए मोहनी मसीह हमारे बीच में है, अगुवाई करेंगे। आज का पाठ हमारे बीच में रखेंगे। मैं पढ़ूंगी उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13वां अध्याय 8 से 13 वचन तक। तब अब्राम ने लूत से कहा, न तेरे और मेरे मध्य, न तेरे और मेरे चरवाहों के मध्य झगड़ा हो, क्योंकि हम भाई बंधु हैं। क्या तेरे सामने सारी भूमि नहीं पड़ी है? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाई ओर जाए तो मैं दाई ओर जाऊंगा, यदि तू दाई ओर जाए तो मैं बाई ओर चला जाऊंगा। तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी की घाटी को देखा कि वह यहोवा के बगीचे की तरह, हाँ, सोअर के मार्ग तक मिस्र देश की भूमि की तरह भली भांति सिंचित है। उस समय तक यहोवा ने सदोम और अमोरा का नाश नहीं किया था। इसलिए लूत ने अपने लिए यरदन की समस्त घाटी का भाग चुन लिया और लूत पूर्व की ओर चल दिया। इस प्रकार वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम तो कनान देश में बस गया, पर लूत उस घाटी के नगरों में रहने लगा तथा अपने तंबू सदोम तक खड़े किए। सदोम के लोग यहोवा की दृष्टि में अत्यंत दुष्ट और पापी थे। ये प्रभु का जीवित वचन है। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने अपने लोगों के द्वारा तेरे महिमा, तेरे जलाल में तेरे गीतों का गाने का अवसर दिया, प्रार्थना करने का अवसर दिया, गवाहियों के द्वारा एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाने का अवसर दिया। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हर पल हर घड़ी तू अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से आज तक बोलता आया, बातचीत करता आया प्रभु जी। उन्हें दे प्रभु जी, फिर एक बार हम तेरी शरीन और मीठी आवाज को सुनना चाहते हैं प्रभु जी। आज तो हमारे मध्य में होकर अपने वचन को हमारे बीच में रख। तो हमसे क्या कहना चाहता है प्रभु जी, इन बातों को हम जानने वाले बने, समझने वाले बने और फिर एक बार तेरे महिमा, तेरे जलाल में तुझ में आगे बढ़ने वाले बने। वचन का बोलने वाला मैं नहीं, वचन का बोलने वाला तू हो प्रभु जी। इस नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगते हैं, इसलिए सुना ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का नाम का मैं भी धन्यवाद दूंगा कि परमेश्वर ने पूरे सप्ताह भर बड़े अद्भुत रीति से अपने महिमा, अपने जलाल में इस्तेमाल किया। पूरे सप्ताह भर जहां कहीं भी गया, जाने आने में सुरक्षा प्रदान की। इस ठंड के मौसम में भी ठंड से बचाए रखा और सचमुच 12 तारीख को जो हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे थे, रिकॉर्डिंग करके जब वहां से आ रहे थे, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। थोड़ा सकरा था जगह, गाय हट नहीं रहा था, फिर मैं आस्ते से निकाला, उनके पांव में कैसे न कैसे लग गया। परमेश्वर हर बार हमें चेतावनी देता है प्यारो, हर बार
हमारे संग रहते हुए बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम होने से हमें बचाए रखता है प्यारो। सिर्फ क्या है, हमें परमेश्वर की आवाज को क्या करना है, सुनना है। हम सुनते हैं पर तो सुनकर क्या कर देते हैं, अनसुनी कर देते हैं। बबलू भाई जैसा भी गवाही दे रहा था, सही बात है, मांगो उसी से जो दे खुशी से। परंतु इसके पहले क्या है, वचन कहता है पहले धर्म और राज की खोज करो। तो ये सब वस्तुएं, ये क्या है, कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगे। और मैं इसलिए इस बात की गवाही देना चाहता हूं, आज 24 साल हो रहा है पूरा इस कटनी में रह के, और इन 24 सालों में विशांत जोसेफ के पिताजी बबलू भाई हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमारे संग संग रहा। मैं जहाँ कहीं भी गया हमारे संग संग रहा, और आज उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज का जो वचन है, हम इन्हीं बातों को बतलाना चाहते हैं कि मसीही जीवन में हमारी पहचान क्या है। हम किस नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से पहचाने जाते हैं, किस नाम से हम हर कार्य को करते हैं। इन बातों की जानने की हमें आवश्यकता है। अब्राहम के विषय में मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अब्राहम हम सब के लिए विश्वासियों का पिता कहलाया। जब अब्राहम की बुलाहट हुई, इस बात को मैं बताना चाहता हूं। आज हम में से हर मसीही जीवन में इन बातों की कमी है, जो कमी आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं। ये कमी नहीं हटने के कारण हमारे जीवन में आशीषें नहीं आती हैं प्यारो। ये लूत ऐसा लूत है जो कि यहां जैसा लिखा है, तब लूत ने 10वां पद, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला गया। कई लोगों की धारणा क्या समझे, हम मसीह जीवन में आ गए हैं, क्रिश्चियन बन गए हैं, तो हमें क्या मिलना चाहिए, फायदा मिलना चाहिए। पहले कहा ना मैं, पहले धर्म और राज की खोज करो। ये लूत, परमेश्वर ने अब्राहम को आह्वान दिया था कि तू अपने, आप लोग उत्पत्ति पढ़ेंगे कि अब्राहम की बुलाहट क्या थी, मालूम होगा। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था अपने घर बार को छोड़ और मेरे संग चल। सही बात है, अब्राहम अपने पत्नी को लिया, सही बात है, क्योंकि पत्नी को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि पति पत्नी परमेश्वर ने जोड़ा है। अपने पत्नी को लिया, सारे नौकरों के लिए सब कुछ किया, परंतु साथ में अपने भतीजे को भी ले लिया। ये भतीजा कौन था, लूत। बाइबल में बहुत सी ऐसी रहस्य है जो कि रहस्यों को, क्योंकि हम बाइबल पढ़ते नहीं ना, कई घरों में मैंने देखा है, कई घरों में मैंने देखा है, जहां जहां मैं विजिटिंग में जाते रहता हूं, देखते रहता हूं, अगर खाना आ गया है, बिना प्रार्थना किए खाना शुरू करते हैं। होटलों में देखा हूं, अच्छे अच्छे मसीहों को होटल में बैठे हैं, अगल बगल देखते हैं कुछ नाश्ता आ गया, अरे प्रार्थना खा लो। हमारी पहचान, हम अपनी पहचान को छुपाए रखते हैं प्यारो। क्यों? परमेश्वर हमारे जीवन में जो बुलाहट को देता है, उस बुलाहट को हम सही रीति से पकड़ नहीं पाते, और इसलिए हम मसीहों के जीवन में परेशानियां, दुख, संकट, पहले तो लगता है बड़ा हरा भरा,
यहां लिखा ना, तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी को देखा। क्या सिंचाई वाली भूमि है। अब्राहम चाहता तो कह सकता था मैं दाहिने जाऊंगा तू बाएं जा। अब्राहम चाहता कह सकता था मैं बाएं जाऊंगा तो तू दाहिने जा। नहीं, अब्राहम ने ऑर्डर नहीं दिया प्यारो। अब्राहम ने कहा तू दाहिने जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, तू बाएं जाएगा तो मैं दाहिने जाऊंगा, तू चुन ले। क्योंकि उसे अपने परमेश्वर पर क्या था? भरोसा था। आज हम मसीहों को अपने मसीह के ऊपर भरोसा, हम अपने बलबूते पे जी रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो कार्य होने का है वो कार्य नहीं होता है प्यारो। और अब्राहम ने लूत को तो लिया अपने साथ। बाइबिल गवाह है प्यारो, बहुत बड़ी गवाह है। जब तक लूत रहा अब्राहम के साथ, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देने का वायदा किया पर आशीष नहीं दिया। पढ़िएगा घर में जाके, बार बार वो वेदी बनाता रहा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से वेदी बनाकर दुहाई देता रहा, सब करता रहा, परंतु परमेश्वर से कहता रहा मैं तेरे वंश को समुद्र के बालू किनारे बना दूंगा। किनको किनारे? आकाश को, देख तारागण को कैसे गिन सकता है? नहीं गिन सकता। ऐसे तेरे संतान को बना दूंगा और तू जिस भूमि पर खड़ा है ये सारा देश मैं तुझे दे दूंगा। परंतु परमेश्वर ने उसे नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अब्राहम उस समय इस बात को नहीं जानता था। और हम लोग परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर का आज्ञा क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं। अब्राहम नहीं जानता था, इसलिए लूत को साथ में लिया। और लूत को लिया, पढ़िएगा आप लोग 11-12 घर में जाके उत्पत्ति पढ़िए ये सब चीज, तब आपके जीवन में जो कमियां हैं वो बातों को मालूम होगा आपके जीवन में। 11-12 में लिखता है लूत को लेकर तो चलता रहा। और देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात आपको बतलाना चाहता हूं। 13:1 से पढ़िए, 13:1 पढ़िए। देखिए, तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी, देखिए भी दिया है, इस बात को समझिएगा। लिख सकता था लूत को लेकर चला, लूत को भी। इसका अर्थ यह है परमेश्वर नहीं चाहता था कि लूत उसके साथ जाए। वचन की गहराई है प्यारो, लूत को भी है। और 6वां पद में लिखता है इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। ये झगड़ा कौन लगाया? परमेश्वर ने लगाया। हम बड़े सीने में लगा सकते, इस चीज को नहीं छोड़ेंगे। लालच बुरी बला है, हम लालच को छोड़ना नहीं चाहते। जब तक लालच आपके जीवन में रहेगा परमेश्वर का काम आपके जीवन में नहीं होगा। पौलुस ने कहा संसार को छोड़कर सलीब को लेकर ना लौटूंगा। हम सलीब को छोड़कर संसार के पीछे भागे चलते हैं। क्या पतरस ने भी ये कहा, हम तेरे पीछे आ लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा हम सिर्फ पाने की चाहत में, अगर आप परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर को पाना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा प्यारो। मेरा चैलेंज है। परमेश्वर कहता है पहले धर्म और राज की खोज करो। हम धर्म और राज की खोज को छोड़कर लूत को अपने संग लिए चल रहे हैं। किसी शायर ने लिखा था दिल में छुपा के प्यार का अरमा
हम ले चले। हम आज अपने मौत का सामान ले चले, दिल में छुपा के प्यार का अरमान और मौत का सामान एक साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप जहां भी जाओगे, हर कदम कदम पर आपको ठोकर मिलेगा प्यारो। आप उठना चाहते हुए भी उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में लूत है। लूत को जब तक आप नहीं हटाते हो, लूत को जब तक परमेश्वर ने अब्राहम से अलग नहीं किया। जब लूत था, अब्राहम का उम्र थी 75 वर्ष। लूत अलग हुआ, अब्राहम को परमेश्वर ने एक संतान दिया 100 वर्ष। ये 25 वर्ष का फासला है प्यारो। ये बाइबल ऐसे नहीं बनी। बाइबल का रहस्य क्या है, इन बातों को हमें जानने की जरूरत है। ये बाइबल एक बहुत बड़ा रहस्य का खजाना है प्यारो। अब्राहम भी इस बात को नहीं समझा था। अब्राहम लूत को लेकर निकल गया। परमेश्वर ने मजबूरन, आपके जीवन में, हमारे जीवन में यही परमेश्वर कहता है प्यारो, करता भी है। हम जब तक नहीं समझते हैं ना, हम चलते रहते हैं, परंतु परमेश्वर वहां पर एक ऐसी घटना को घटित होने देता है कि हम उसे छोड़ने पर क्या होते हैं, मजबूर हो जाते हैं। आशीष मसीह भाई के जीवन में भी यही कार्य हुआ प्यारो। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं, जब तक आपके जीवन में लूत रहेगा, आप जब तक लूत को अपने संग में लेकर चलोगे, हर कदम पे असफल रहोगे, कभी सफलता की सीढ़ी में चढ़ नहीं पाओगे। मेरे जीवन में, मैं इन बातों को कहना चाहता हूं, मेरे जीवन में भी लूत था प्यारो। मेरे पास में अच्छा धन था, उस समय में सब कुछ कर सकता था मैं, और उस समय में बड़े गर्व से कहता था, मैं परमेश्वर के लिए एक गाना को रिकॉर्डिंग करूंगा। इन पैसों के द्वारा कुछ नहीं कर पाया प्यार में। ये पैसे सब बेकार चले गए। जब मैं टूट गया, पूर्ण रीति से टूट कर घुटनों में आ गया, तब परमेश्वर ने पकड़ा, खड़ा किया प्यार। मैं अपने जीवन की गवाही इस वचन के द्वारा देता हूं। आपके जीवन में, मेरे जीवन में जब तक लूत है, संसारिक धन, हाँ क्या लूत ने आंख उठा, देखिए क्या लिखता है यहां पर, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा। खबरदार, आपके संग संग जो चल रहे हैं, आपको ऐसे ही बहकाए, भाई साहब अरे ये क्या कर रहा है यार, ये बेकार है, इधर चल मेरे साथ इधर चल। और आप आज उसी बहकावे में चल रहे हो, इसलिए कदम कदम पर ठोकर खा रहे हो। आप कोई काम करना चाहते हैं, पूरा काम एकदम पूरा हो गया, अब ये पूरा हो जाएगा, वहीं पर सारा काम कहता है खत्म हो जाता है। नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप परमेश्वर के संग जुड़े हुए नहीं हो। अगर जुड़े हो, कैसे? अधूरे मन से जुड़े हुए हो। मत्ती 6:4 में कहता है, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आपको चुनाव करना है। आप अगर परमेश्वर में आए हो, परमेश्वर में आकर आप स्थिर रहो, खड़े रहो। परमेश्वर आपको एक एक मार्गों को दिखलाता जाएगा प्यारो। अब्राहम यही किया। अब्राहम रुका रहा परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए। अब्राहम इधर उधर भटका नहीं। हम बहुत जल्दी भटक जाते हैं, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, इससे नहीं तो उससे, उससे नहीं तो उससे, कोई ना कोई मेरा काम कर देगा। कोई काम नहीं करता प्यारो।
जब तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में नहीं होता है, आप जिस परिस्थिति में भी रहो, परमेश्वर वहां पर अपने स्वर्गदूत को भेजता है। इस बात को हमें जानने की जरूरत है प्यारो। और यहां लूत, देखिए अब्राहम क्या कहता है 8वां पद, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। जो परमेश्वर में रहते हैं ना, इन्हीं बातों को कहते हैं। और कहता है क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है, इसलिए मुझसे अलग हो जा। देखिए क्या लिखता है वहां पर, इसलिए मुझसे क्या हो जा, अलग हो जा। ऐसी बातें नहीं है प्यारो, वचन में बड़ी गहराई है। यदि तू बाएं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। अब्राहम ऑर्डर नहीं दिया, हम बड़ी जल्दी ऑर्डर दे देते हैं। और अब्राहम के मन में परमेश्वर ने एक कार्य किया और लूत को मजबूरन अलग होना पड़ा। और क्या पाया, और बड़ी भी तराई। हम बड़ी जल्दी क्या पकड़, आशा, ये बड़ा अच्छा है, यही ठीक है हमारा ठिकाना, सब कुछ। और आखिर क्या होता है यहां पर, देखिए यहां पर लिखता है 11वां पद, इसलिए लूत अपने लिए यर्दन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। हमारा पांव कहां चल जाता है धीरे धीरे, कनान को छोड़कर सदोम। सदोम हमारा क्या हो गया, नाश हो गया प्यारो। परंतु परमेश्वर की मेहरबानी थी, लूत परमेश्वर का भक्त था, क्योंकि परमेश्वर को उसने जाना, बाद में जाना करके लूत और उसकी पत्नी और बच्चे को परमेश्वर ने बचाने के लिए स्वर्गदूत को भेजा। परंतु पत्नी के दिल में क्या थी, सांसारिक चाहत। घूम कर देखी, नमक का खंबा बन के रह गई। हमारे जीवन में चाहत को लेकर मत चलिए, आप मसीह हो, मसीह की चाहत को लेकर चलिए। अभी मैंने एक गजल को अभी लिखा है, उसका हमको रिकॉर्डिंग भी करना है। दुनिया की ख्वाहिश, मसीहा की मंजिल, इन दो डगर पर चला भी न जाए। शैता की हसरत, मसीहा की चाहत, इन दो गनों में चला भी न। हम दोनों को लेकर चलना चाहते हैं, दोनों चीज को, तू भी ठीक मैं भी ठीक, चल दोनों को लेके। आजकल आदमी एक घोड़े का लगाम को पकड़कर चलने में कितना मुश्किल है। हम दो घोड़ों के लगाम को पकड़ते हैं, क्या होगा, बीच से धोबी का गधा ना घर का ना घाट का। एक मंजिल पकड़िए प्यारो, परमेश्वर ने आपकी बुलाहट की है तो उस मंजिल पे बने रहिए, खड़े रहिए। अब्राहम जहां खड़ा था वो क्या था जानते हैं, ऊंट कटारे, जंगली झाड़े थी, वहां पर खड़ा था अब्राहम। हमारे जीवन में ऐसा है कि बेकार है यार, हट, ये कुछ नहीं है, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं, आने वाली खुशी तो चली गई, जाने वाली खुशी का भरोसा नहीं है, इस चमन में नहीं रहना, चल भैया हट। अब्राहम वहीं खड़ा रहा, क्योंकि वो जानता था मेरा परमेश्वर जिसके कहने से मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़कर निकल के आया हूं, वो मेरा परमेश्वर मुझे एक ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगा।
इसलिए अब्राहम का नाम विश्वासियों का पिता कहलाया। प्यारो, क्या हम खड़े हैं? हमारा एक कदम आगे बढ़ता है, हम फायदा नुकसान की बातों को सोचकर आगे बढ़ते हैं। अब्राहम खड़ा रहा। 100 वर्ष की अवस्था में परमेश्वर ने इसहाक के रूप में एक संतान दिया। ठहरिए, इंतजार कीजिए। नहीं, हम साथ साथ चाहते हैं एकदम ऐसा आ गया तो हमें काम हो जाना चाहिए। मेरा काम, हड़बड़ी में ही गड़बड़ी शैतान का काम होता है। हम अपने दिलो दिमाग को खो देते हैं और क्या कहना है क्या नहीं कहते। अब्राहम नम्र और दीन बनकर रहा, स्थिर रहा, और परमेश्वर ने उसके जीवन में एक अद्भुत, अनोखा, असंभव कार्य को किया। 75 वर्ष, 100 वर्ष, 100 वर्ष में अब्राहम को परमेश्वर ने संतान दिया। उस समय भी उसने अब्राहम को परखा। तेरा ये पुत्र है, मुझे क्या कर दे? दे दे। आप देंगे? मसीह जीवन में कोई सार नहीं है प्यारे लोगों में। जो मसीह जीवन का सार होता है, जो स्वाद होता है, उसे हम चखना नहीं चाहते। सिर्फ संसारिक जीवन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। संसारिक जीवन में संसार आपको, मैं वो भी गीत लिखा हूं, संसार आपको मौत देगा और यीशु मसीह आपको जीवन देगा। एक तरफ जिंदगी, एक तरफ मौत है। आज हम किसको अपना रहे हैं? जिंदगी के सफर में, ये लंबे सफर में हम कहां से कहां जा रहे हैं? ये सफर है प्यारो, ये मसीह जीवन का सफर है। आप जब पदार्पण किए मसीह में, तो ये सफर आपका अब्राहम की तरह शुरू हो रहा है। आप बोलेंगे साथ साथ हो जाए प्रभु मेरे जीवन में काम। परमेश्वर का काम ऐसा नहीं होता है। लूत लिया, लूत को मिला काम, क्या हुआ? सदोम और अमोरा नष्ट हो गया सब कुछ। हम अपने ओर से जो चॉइस करते हैं वो नष्ट होने के लिए होता है, और जो परमेश्वर हमें देता है वो नाश होने के लिए, परंतु आशीष पाने के लिए होता है प्यारो। इसलिए परमेश्वर से मांगने के लिए ठहरिए, परमेश्वर की आवाज को सुनिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर से बोले, प्रभु जी मेरे जीवन में ये कष्ट है, मेरे जीवन में परेशानियां हैं, मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आई, प्रभु जी मैं क्या करूं? परमेश्वर आपको ऐसा उठाकर रास्ता दिखाएगा। कल जानते हैं, कल मैं YouTube में एक साधु का टेस्टिमोनी सुन रहा था। बोला मैं मठ का महंत था, और मुझे कोई अपनों ने एक ऐसा जहर दे दिया कि मैं मरने पर था। हॉस्पिटल का भी नाम बतलाया, हर एक हॉस्पिटल में गया, मरने का एकदम करीब आ गया मैं। और एक दिन सोचा मैं ऐसा नहीं मरूंगा, ये तिल तिल कर मरने से अच्छा है कैसे एक साथ मर जाऊं। वो हॉस्पिटल के एकदम कितना 8 या 9 ताला माला था, ऊपर चढ़ गया और वहां से अपने आप को क्या करने लगा? बोला मैं यहां से अपने आप को खत्म कर। ये जीवित गवाही है प्यारो, मैं किस्सा कहानी नहीं बोलूंगा। जैसे वो ऐसा पांव रखा, पीछे से आवाज आया, मैं तुझे मरने के लिए नहीं बनाया, जीवित रहने के लिए बनाया। हॉस्पिटल में था, एक नर्स आई थी उसके पास में, साधु साहब आपको मैं परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करो। बुलाया, प्रार्थना उतना कुछ नहीं, हमारे घर में प्रार्थना ही नहीं होती है। साधु बोला प्रार्थना नहीं, यीशु मसीह को नहीं चाहता मैं। और वही यीशु मसीह उसको पकड़ा। प्यारो कितनी बड़ी बात है। हम जब तक अपने आप में चलते हैं, हमारा जीवन लक्ष्यहीन है प्यारो, और जब हम परमेश्वर को पकड़ लेते हैं, हमारा जीवन लक्ष्य पे आधारित है।
परमेश्वर आपको लेकर चलेगा। यशायाह की पुस्तक बोलता है 30 का 21 में क्या बोलता है, जब तुम मार्ग में चलने लगो और दाएं और बाएं मुड़ने लगो तो पीछे से वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। अब्राहम इस हिदायत को, परमेश्वर की हिदायत को, आज्ञा को सुनता रहा और उसके अनुसार चलता रहा। परमेश्वर ने अब्राहम से इसहाक को मांग लिया। अब्राहम खुशी खुशी देने के लिए मोरे पर्वत पर चला गया। प्यारो है, हाथ रोक, मैंने तेरे विश्वास को देख लिया है। क्या आज हमारा विश्वास ऐसा है? थोड़ा सा काम नहीं होगा, बेकार है यार, ये बेकार है, वो बेकार है, हम अपने बुद्धि से करेंगे। परमेश्वर में स्थिर रहिए प्यारो। मेरा चैलेंज है, मैं आज पुलपिट पे खड़ा होकर बोल रहा हूं, अगर आप परमेश्वर में स्थिर हो, आज जो लोग आपको ऐसा देख रहे, कल आपको कैसा देखेंगे? ऐसा, अरे यार ये वही है? इंतजार कीजिए ना जी, सब्र होना चाहिए, मगर नहीं हमारे जीवन में। नीति वचन 8 का 35, क्योंकि जो मुझे देखिए, क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है, जो मसीह को पाता है मसीह उसके जीवन में आता है। हाँ, और यहोवा उससे प्रसन्न होता है, शैतान उदास हो जाता है। अरे हैं, एक चिड़िया जो फंसी थी वो भी निकल गई है? और परमेश्वर प्रसन्न होता है। हाँ पढ़िए, परंतु जो मेरा अपराध करता है, बस अपने शरीर को खुजलाते रहता है, अपने ऊपर उपद्रव लाता है? हाँ, और जितने मुझसे बैर रखते वे वो मृत्यु से प्रीति रखते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर आता है प्यारो, परमेश्वर को पुकारिए ना। हम पुकारना नहीं चाहते ना, हम संसारी दृष्टि में ऐसे हैं, अब संसारी हमारा सब काम करेगा। नहीं प्यारो, परमेश्वर अरे संसार क्या है? संसार तो स्वार्थी है, संसार स्वार्थी है। अगर आपके लिए कार्य भी करेगा वो स्वार्थ के लिए करेगा शायद, परंतु परमेश्वर जब आपके जीवन में कार्य करेगा निस्वार्थ करेगा प्यारो। यिर्मयाह 33 का 2-3 क्या बोलता है यहाँ पर देखिए, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, हाँ, उसका नाम क्या है? यहोवा है। हाँ, वह यह कहता है मुझसे क्या कर, यही तो प्रार्थना सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है। बोले ना, मैं आज कितने घरों में प्रार्थना नहीं होता है, खाना आ गया चटपट एकदम, खाना, हाथ भी धोए कि नहीं मालूम नहीं, खाना शुरू है। और यहाँ क्या, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी, ये क्या पास्टर जॉनसन बोल रहा है, वचन बोल रहा है, जो तो अभी नहीं समझता इन बड़ी बड़ी बातों को मैं तुझे बतलाऊंगा। सिर्फ तू मुझसे क्या कर, मेरे संग चल, मेरे संग संग चल और मुझसे प्रार्थना कर, तू मांग मैं तुझे दूंगा। परंतु हम लोग कैसे हैं समझे? चलिए नीति वचन 16 का 25, ऐसा भी मार्ग है, कैसा एकदम, मैं जो चल रहा हूं, मैं जो चल रही हूं एकदम ठीक चल रही हूं, चल रहा हूं, मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है, क्योंकि हमने चॉइस किया। मैंने कहा ना, दिल में छुपाकर प्यार के अरमा को ले चले। हम आज अपनी मौत की सामान ले चले, अपनी मर्जी से चलोगे आपको मृत्यु ही मिलेगा, अपनी मर्जी से आगे बढ़ोगे आप हर काम में असफल होगे प्यारो। ये वचन बोलता है प्यारो। 18 का 7 भी पढ़िए, 18 का नीति वचन 18 का 7। वाह, देखिए क्या लिखता है, मूर्ख का विनाश कैसा होता है? उसकी बातों से होता है, फंदे होते हैं।
बड़ी जल्दी हम बिना सोचे समझे जो मुंह में आता बक देते हम, उसके लिए वो फंदा हो गया, क्योंकि जो काम होने का है वो भी काम कभी नहीं होगा आपका। मूर्ख बिना सोचे समझे हर बात की हड़बड़ी करता है, और यहां परमेश्वर बोलता है उसके लिए वो फंदा ही होगा, क्योंकि हम परमेश्वर में स्थिर नहीं है प्यारो। 19:2 भी पढ़िए, 19:2 भी पढ़िए। देखिए यहां लिखता है मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। लूत क्या सोचा, एक मिनट वहीं पर हाथ रखिए। लूत क्या सोचा, अरे मैं बड़ा ज्ञानवान हूं, अब्राहम ने मुझे ऑर्डर दे दिया, शायद उसके मन में था मैं इधर जाऊंगा इधर जाऊंगा, तो परमेश्वर ने अब्राहम के मन में डाल दिया, इससे बोल तू जहां जाना चाहता है जा, और वह पहले से चुन लिया, वो विनाश का मार्ग हो गया उसके लिए। ये वचन बोलता है प्यारो। अब पढ़िए, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, हाँ चूक जाता है। देखिए उतावली, हड़बड़ी, हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होता है, मैंने कहा ना, उतावली से वो चूक जाता है, सही निशाने पर पहुंच नहीं पाता है, जो सही काम उसके जीवन में होने का है वो भी क्या होता है, रुक जाता है। बोला हमें क्या, परमेश्वर बोलता क्या क्या करे, मैंने चिताया नहीं चिता। 5:21 नीति वचन 5:21 भी पढ़िएगा। क्योंकि मनुष्य के मार्ग, देखिए क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसके विषय में क्या सोच रहे हैं, परमेश्वर से छिपा हुआ नहीं है। बोलता है छिपे नहीं है, और परमेश्वर आपके हमारे सब मार्गों पर क्या करता है, ध्यान देता है। सोचिए प्यारो, ताकि हम गलत काम करने से बच जाएं, गलत इरादा रखने से बच जाएं, गलत बात बोलने से बच जाएं। परमेश्वर आपको संयम दे रहा है, परंतु हमारे जीवन संयम नहीं है ना। मन में जो आया उतावली से बोल, उतावली से ही बोले आप चूक गए, जो काम हो रहा था आपके जीवन में वो काम क्या हमेशा के लिए बंद हो गया। जो काम परमेश्वर आपके जीवन में करना चाह रहा था अपने स्वर्गदूत के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, वो काम क्या हो गया, वहीं पर खत्म। लूत के लेके मत चलिए, परमेश्वर के वचन को बड़े अद्भुत रीति अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। मैं तो कहता हूं प्रतिदिन प्रातःकाल को थोड़ा सा वचन पढ़िए, इतना वचन पढ़िए, आपको परमेश्वर उसी वचन के द्वारा बतलाएगा क्या करना। किसी के सहारे की जरूरत नहीं है पैरों, मेरा चैलेंज है। मैं तो यहाँ अकेला आया था, आप लोग तो यहाँ के कटनी वासी हो जी, मैं तो अकेला था यहाँ पर। मेरे लिए रोड में रात को खड़ा रहता था वैन, किडनैप कर देंगे करके, क्या उठा लिया कोई मुझे? हम बड़ी जल्दी हड़बड़ा जाते हैं ना, अरे ऐसा हो गया मेरे जो, ऐसा हो गया। कुछ नहीं होगा, खड़े रहो, परमेश्वर में स्थिर रहो। परमेश्वर पहले धर्म और राज की खोज करो। मैं अपने सारे लोगों को कहता हूं, मैं जिससे प्रेम करता हूं कहता हूं भैया चर्च आओ, चर्च में परमेश्वर को आप पहला स्थान दो। बबलू भाई के बाद एक शख्स को देखा जो कि आशीष मसीह को, मैं खुल के या पुलपिट से कितने लोग हमारे पास में आए और चले गए, आज कर रहे हैं उसके जीवन में। देखिए कैसी कैसी परेशानियां। परमेश्वर को पकड़िए प्यारो, कोई आपका उद्धार नहीं करेगा। कौन करेगा? परमेश्वर ही उद्धार करेगा आपको। परमेश्वर को पकड़ कर रखिए। याकूब ने क्या किया? याकूब ने क्या किया है? जीवन भर कैसा मारता था? अड़ंगा, सबको लंगी मारता था। बस अपना भाई को भी लंगी मारा, बाप को लंगी मारा, सबको लंगी मारा। सोचा वो परमेश्वर को भी लंगी मार देगा, नहीं मार सका। और जब परमेश्वर उसके सामने में आया, बोला आज ही मौका है। याकूब ने क्या किया? उसे पकड़ लिया।
बोलता है जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं इस गीत को भी लिखा, जिस तरह तूने याकूब को आशीष दी उस तरह हमारे दिल में भी आ। और आशीष याकूब ने पाया, याकूब ने पकड़ लिया। और परमेश्वर बोलता मुझे छोड़, बोर होना चाहता है, मुझे छोड़। बोलता नहीं, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं छोड़ूंगा नहीं। और कहता है परमेश्वर का जन, तेरा नाम क्या है? कहता है मेरा नाम क्या है? याकूब है। आज से तो याकूब नहीं, तेरा नाम क्या पड़ेगा? इज़राइल पड़ेगा। पकड़िए प्यार। हम जीवन में इतना बच गए हैं ना, अरे भैया पहले सांसारिक काम तो करेंगे। संसार आपको मौत के सिवा, जिल्लत के सिवा कुछ नहीं देगा। मैं सोचता हूं कभी कभी अगर परमेश्वर बोलता डेली चर्च आओ, तब क्या करते? किसी को समय नहीं रहता। हफ्ता में एक दिन आने में मशक्कत है हमारे जीवन में। अरे आप बचो यार, आपको तैरने नहीं आ रहा है, आप दूसरे को बचाने जा रहे हो। आप भी डूबोगे, वो भी डूबेगा। पहले आप तैरना सीखो, जब डूब रहा है उसको जाके बचाओ। है? हमारे जीवन में इन बातों को आज के परिवर्तन के द्वारा परमेश्वर यही बतलाना चाहता है। अगर आपके जीवन में लूत है, लूत को अलग कीजिए और परमेश्वर की संगति में रहिए। देखिए परमेश्वर जैसे भी कठिनाई, मैं तो चैलेंज करता हूं, बड़ी बड़ी कठिनाइयों को मैंने देखा, ऐसे ऐसे कठिन परिस्थिति। हाँ, मैं रात को बोरिया बिस्तर बांध लिया था, आपको बतला रहा हूं प्यारो। प्रभु जी अब मैं कुछ नहीं, मेरे घर में बार बार पुलिस का रेड होता था। बताना चाहता हूं प्यारो, खड़ा हो गया, बोला प्रभु आज एक रास्ता मुझे चुनने दे, अगर मेरी सहायता होती है तो मैं इस मार्ग में जाऊंगा, नहीं तो इस मार्ग में। अब जानते हैं जिसे मैं हफ्ता भर से खोज रहा था, वो अर्जुन मुंडा, जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भी रहा, टाटा का बतला रहा हूं, जिसे मैं खोजता था हफ्ता भर, नहीं मिला। और उस दिन जिसने एकदम ठान लिया कि आज मैं इस मार्ग में, इस मार्ग, जैसे पहुंचा खड़ा है उसका भाई। क्या हुआ मास्टर जी, आप खोज रहे थे? बोला हाँ भैया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद, नहीं तो उस रात को मैं चुनाव कर लिया था। प्यारो ऐसा चुनाव मत कीजिए। परमेश्वर आज मौका दिया है, वचन के द्वारा आपको बतलाना चाहता है कि मार्ग यही है, इसी पर चल। दुनिया की बातों में मत जाइए, अपने मन गढ़ंत बातों को उसके द्वारा काम मत कीजिए। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी तू मेरा सहारा है, मुझे रास्ता दिखा, मुझे बता कि मैं किस मार्ग में चलूं, कैसे चलूं। परमेश्वर आपको बहुत आश्चर्य के साथ उठाकर खड़ा करेगा। प्यारो परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।